ग्रुप नंबर 18 ये हमारा लास्ट ग्रुप है। देखो ग्रुप नंबर 18 को जीरो ग्रुप भी बोला जाता है, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, नोबल फैमिली। ठीक है, नोबल फैमिली बोलते हैं। ठीक है, और ये इनर्ट होते हैं सारे। इनर्ट मतलब किसी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो होती है NH2NP6। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जी। ठीक है, तो इसकी भी टेबल बनाओ। एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। देखो क्या है ग्रुप नंबर। ठीक है, वैसे हम क्या लेते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक है, जीनोन और रेडेन। ठीक है, आरएन, रेडोन बोलते हैं। अब देखो इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका 10 हो गया, दोनों का गैप कितना हो गया, 8। ठीक है, फिर उसके बाद 18, इनमें भी गैप, फिर अगला 18, फिर दोबारा 18, कितना आएगा 54, फिर गैप कितना आएगा 32 का, यानी कि 86। जनरल कन्फिग्रेशन देखो ये 1s2 ही होती है। एक बात और मैं बोल दूं, जो हीलियम होता है, हीलियम इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रुप नंबर 18। ठीक है, शुरू कहाँ से होता है हमारा, नियोन से। तो इसकी क्या है, 1s2, 2s2, 2p6 आ गया आउटर। सिमिलरली आपको पता ही है 3s2, 3p6, 4s2, 4p6, 5s2, 5p6, राइट, एंड 6s2, 6p6। बाकी आगे अबव प्रिंसिपल से आप कर लोगे, राइट है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखते चलो। ठीक है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये सारे के सारे, दीज ऑल आर गैसेस, दीज ऑल आर मोनो एटोमिक गैसेस, मोनो एटोमिक गैसेस। आज तक आप ये पढ़ते आए हो गैसेस वो होते हैं जो डाई एटोमिक में मिलते हैं, बट ये सारे के सारे नियोन, नियोन ही एन ही लिखा जाता है। ठीक है, ये सारे, और इन 5 एलिमेंट्स को स्मॉल क्वांटिटी में मिलते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, रेयर गैसेस बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमें स्मॉल क्वांटिटी में मिलते हैं। ठीक है, और दूसरी बात सुन लो, एक रेडोन, रेडोन हमारा ये जो है आरएन, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, राइट। और एक बात, हाँ, इनको याद रखने का तरीका भी तो बता दें। ठीक है, ही ना आपका करेगी एक्स रे, हीना आपका करेगी एक्सरे। ठीक है, इनको याद करने का क्या हो गया, तरीका हो गया, हीना आपका करेगी एक्सरे। ठीक है, चलो, और दूसरी बात, अब रेडोन एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो जब ये डीके भी करेगा तो वहाँ से आरएन, और यहाँ पे इसका जो एटॉमिक नंबर मास होता है 226, एटॉमिक नंबर 86, और जो ये बनेगा ये 222, 86, और ये हीलियम देता है हमें, राइट, हीलियम एटॉमिक नंबर 2 और मास 4। ठीक है, स्टेबल कन्फिग्रेशन बता दी। ठीक है, अब एक बात और आती है, सिर्फ जिनोन, जिनोन ही एक सिंगल कंपाउंड है जिसके, जिनोन ही एक सिंगल एलिमेंट है इस ग्रुप का जिसके कंपाउंड बनते हैं। उसका क्या रीज़न है वो भी हम बताएंगे। ठीक है, और तीसरी बात क्या है, आपको पता लग ही गया भाई, ये क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव, समझ रहे हो। अब मैं यहाँ पे देखो क्या, ना तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, ना ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, टोटल स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, होगी बात। अब छोटी छोटी कुछ स्पेसिफिकेशन पढ़ लेते हैं इनके बारे में। सबसे पहला टॉपिक है आयनाइजेशन एंथैल्पी। स्टेबल कन्फिग्रेशन होने की वजह से ये इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, और डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। एटॉमिक रेडियाई के बारे में बात करूँ तो इनकी एटॉमिक रेडियाई सबसे ज़्यादा होती है, और एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा होने की वजह से इनके अंदर वंडरवाल रेडियाई ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कोवलेंट। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बोलूँ तो देखो क्या है, स्टेबल कन्फिग्रेशन है, ना इलेक्ट्रॉन लेंगे ना देंगे,
तो इनकी देखो हम क्या बोलते हैं, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज़ होती है। इंक्रीज़ का मतलब होता है नेगेटिव में, बट ये क्या है, दे हैव अ लार्जर इलेक्ट्रोपॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, क्योंकि ये स्टेबल होते हैं, नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करोगे तो ये मोनोटोमिक है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है क्योंकि इनके अंदर वीक डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं। और ये जो गैसेस हैं कभी भी लिक्विफाई नहीं होती, ठीक है, क्यों, क्योंकि वीक इंट्रैक्शन होती है। तो यहाँ पर क्या बात होती है, केस ऑफ लिक्विफिकेशन इंक्रीज होता है डाउन दी ग्रुप, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या होता है साइज के अकॉर्डिंग इंक्रीज होता है, और ये स्लाइटली सोलूबल होती है वाटर के अंदर, ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टी में देखो, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि देखो स्टेबल कर, ये सारी की सारी इनर्ट हैं और इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है। तो एक हमारे जो साइंटिस्ट थे, कौन थे, नील बार्लेट, उन्होंने सबसे पहला एक कंपाउंड बनाया था ऑक्सीजन का, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या था, O2PtF6 ऑक्सीजन का कंपाउंड था। तो उन्होंने देखा कि जो ऑक्सीजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी थी वो सिमिलर किसके मिली, जिनोन के, यानी कि जिनोन की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किस पाई गई, ऑक्सीजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के बिल्कुल इक्वल। तो उन्होंने जो ऑक्सीजन का पहला कंपाउंड बनाया था क्या, O2PtF6, उसकी जगह पे जिनोन रख दिया और उसके रिस्पेक्ट में एक नया कंपाउंड प्रिपेयर हो गया, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पहला कंपाउंड जिनोन के, बाकी सारे कंपाउंड हमें मिलने लगे थे, ठीक है। फिर जिनोन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड है वो भी हम उनको स्टडी कर लेते हैं। देखो इनको करने के लिए जिनोन F2 के साथ XeF2, जिनोन F2 के साथ XeF4, जिनोन F2 के साथ एक्सेस में F6, देखो ये याद करने वाली रिएक्शन है। अब देखो जिनोन को वाटर में डाल दिया तो XeHFO2 बना, जिनोन को P5 के साथ दिया तो एक आयनिक सॉलिड बनता है XeFPF नेगेटिव, और Sb के साथ डालोगे तो सेम F नेगेटिव। इसका मतलब हम एक, और अगर आपने 6 मॉलिक्यूल के साथ डाल दिया तो वो एक टोटल एक कॉम्प्लेक्स बना देता है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम का, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। XeF4 को एक्सेस वाटर में डालोगे तो देखो क्या, Xe तो बनेगा ही, HF भी बनेगा, ठीक है, ऑक्सीजन भी निकल ही रहा है उसके कंपैरिजन में। एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या ही है, XeO3, जब XeF4 को डाला वो 2 के केस में था, ठीक है। इसी तरह XeF6 को वाटर में डालोगे तो XeO3 HF वाटर का, ठीक है। सिमिलरली XeF6 वाटर का मॉलिक्यूल, XeOF4, ये सारी रिएक्शन आपको याद करने वाली है, ठीक है। ऑक्सीफ्लोराइड ग्रुप बनाता है ये। और इसी तरह XeF6 को किस में डालोगे, ठीक है। और अब देखो क्या है, जब आप XeO3 आप वेस्पर थ्योरी जो मैं आपको बहुत बार करवा चुका हूँ उसके अकॉर्डिंग देखो क्या है, स्ट्रक्चर बनाओगे, पिरामिडल स्ट्रक्चर बनेगा, इसका स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर बनेगा। आप इनकी प्रैक्टिस मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके हैं हम, ठीक है। अब कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं आपको याद करने के लिए, देखो नोबल गैसेस इनर्ट नेचर की होती है मेटलर्जी में, ठीक है, जो वेल्डिंग में, कटिंग में, इलेक्ट्रिक बल्ब में, इन सब जगह पे लो टेम्परेचर पे वर्क करती हैं, ठीक है। सबसे बढ़िया हीलियम और आर्गन है जो अवेलेबल है। देखो आपको पता है हीलियम बैलून में यूज़ होता है, एयरशिप में यूज़ होता है, लाइट और नॉन इन्फ्लेमेबल के लिए, ठीक है। ये इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है मेटलर्जी के लिए और वेल्डिंग के लिए। इसको हम फिलिंग टंजक्शन में डालते हैं हीलियम को ही बल्ब में, और हीलियम और ऑक्सीजन का जो मिक्सचर होता है वो रेस्पिरेशन काम आता है डाइवर्स के स्कूबा डाइवर में, सेकंड चैप्टर में पढ़ा था हमने, ठीक है। विच इज़ लेस सोलूबल इन ब्लड एस देन नाइट्रोजन हाई प्रेशर के अंदर, ठीक है, आ गया ये चीज़। और हम इनको फिलिंग बताते हैं वैक्यूम ट्यूब के लिए और रेडियो ट्यूब में। और जो लिक्विड हीलियम होता है वो हमारा, ठीक है, साइजोनिक फ्लूइड की तरीके से काम करता है, जो लो टेम्परेचर पे साइंटिफिक फिनोमिना यानी कि एब्सोल्यूट जीरो की तरह काम करता है थर्मोमीटर के अंदर। और इसी तरह हम बात करेंगे नियोन का, तो नियोन देखो क्या है, हमारा ग्रीन हाउस के अंदर काम आता है, ग्रोथ ऑफ क्लोरोफिल। और नियोन हमारा कहाँ यूज़ होता है, बोटनिक गार्डन्स के अंदर। और नियोन की जो लाइट है वो विजिबल इन फॉग, ठीक है, मिस्ट, और क्या कहते हैं, नियोन की जो लाइट है वो सिग्नल नाइट के अंदर पायलट के लिए, जो पायलट की लाइट्स होती है उसके अंदर काम आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ जनरल चीज़ें हैं। इसी तरह जो आर्गन है वो इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है वेल्डिंग के लिए, और आर्गन हीलियम के साथ एक सिग्नल
ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस बनाने के काम आता है। आर्गन नियोन के साथ एक फिलिंग फ्लोरेसेंट ट्यूब, ये आपके फिजिक्स में पढ़ने को मिल जाता है, फ्लोरेसेंट और फॉस्फोरेसेंट किसे बोलते हैं, और ये बल्ब के अंदर यूज़ होता है। क्रिप्टन और जिनोन, ये दोनों के दोनों बल्ब के अंदर इनकैंडिसेंट फिलामेंट के अंदर यूज़ होता है, ये भी फिजिक्स के लिए यूज़ होता है। और सबसे बड़ी बात बताऊं, ये थेरेपी ऑफ कैंसर, ठीक है, कैंसर के अंदर यूज़ होता है, और स्टील शीट के चेक करने के लिए यूज़ होता है।